अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत से भाई मुझे मेरे नंबर के लिए मेरे मोबाइल नंबर के लिए मैसेज करते हैं। तो मैंने पहले भी वीडियोस में बताया है कि आप मेरा जो मोबाइल नंबर या ईमेल एड्रेस वगैरह है वो मेरी वेबसाइट से arshadskitchen.com पे जाके वहाँ से ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट मी पेज है, उस पर मेरी डिटेल्स हैं, तो वहाँ से ले लें। मुझे मैसेज करने की बजाय मेरी वेबसाइट विज़िट करें, तो वहाँ से आपको इंशाल्लाह और भी जो वीडियोस वगैरह हैं मेरी सारी मैं आहिस्ता आहिस्ता उस पर अपलोड कर रहा हूँ, तो वो भी ज़रूर चेक कीजिएगा। तो टॉपिक नाज़रीन आज का है कि मैंने आपको कुछ दिन पहले एक ऑयल बनाना सिखाया था, ऑलिव ऑयल और लहसुन डाल के, वो नफ्स की सख्ती के लिए। तो उसके में मैंने ये भी बताया था कि मैं आपको मालिश का तरीका भी बताऊँगा, वो भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, आपने देख ली होगी। फिर उसके बाद मैंने उसमें बताया था कि एक प्रोडक्ट है, एक चीज़ है, उसको यूज़ करना है आपने ऑयल की मालिश के बाद, तो उससे नफ्स आपका ज़्यादा जल्दी हार्ड भी होगा, उसकी रगें भी सेहतमंद होंगी और मोटाई में भी इजाफा होगा। तो वो प्रोडक्ट आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको। लेकिन उससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि मुझे बहुत से लोग लिखते हैं कि आप खुद कोई नुस्खा या कोई चीज़ बना के कोई ऑयल सेल क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि उनको प्रॉब्लम होती है वहाँ पे बनाने में, स्पेशली मिडल ईस्ट में और यूरोपियन कंट्रीज़ में। तो उनके लिए मैं बता दूं कि मैं बनाता भी हूँ चीज़ें, और मैं लोकल कुछ अपने जो जानने वाले हैं उनको सेल भी करता हूँ। लेकिन नेट पे मैं क्यों नहीं अभी तक मैंने कोई चीज़ लॉन्च की या मैंने प्रोडक्ट क्यों नहीं बनाई, क्योंकि मसला ये है कि मुझे अपनी चीज़ों पे बिल्कुल यकीन है और मेरी चीज़ें अल्लाह के हुक्म से काम भी करती हैं। लेकिन मसला ये है कि मैंने मोस्टली अब लोगों को जो मैं फ्री नुस्खे बताता हूँ और जो मैं कद्दू का सालन और मतलब ये सिंघाड़ा और दूसरी अमरूद वगैरह बताता हूँ, ये आप लोगों के फ़ायदे के लिए हैं। और ये जो जितने भी ऑयल्स और जितने भी नुस्खे वगैरह यूज़ किए जाते हैं, उनसे पहले ये समझ लें कि एक जिस तरह ज़मीन में हल चलाया जाता है फसल उगाने से पहले, तो इस तरह ये दवाइयाँ खाने से पहले ये पेट को और मैदे को, जिस्म को, उसकी तजाबियत को निकाला जाता है, साफ़ किया जाता है। यही रीज़न है कि आप पे मोस्टली दवाइयाँ जो असर नहीं करती हैं, या जो लोग आपको देते हैं पैसे लेके दवाइयाँ, वो आपको ये चीज़ें नहीं बताते इतनी डिटेल से, इतनी तफसील से, तो उस वजह से वो दवाइयाँ आप पे असर नहीं करती हैं। तो मेरा मकसद ये होता है कि अगर मैं कोई चीज़ किसी को दूं तो कम अज़ कम उसको ज़्यादा फुल नहीं तो 50% का कम अज़ कम उसको फ़ायदा तो होना चाहिए, क्योंकि वो उसने मुझे पैसे पे किए हैं। तो मेरी जो लाइफ है वो ऐसी है कि मैं बिल्कुल आज़ाद रहता हूँ, टेंशन फ्री होके। मतलब मुझे किसी का फ़ोन आप करते भी हैं, फ़ोन आता है तो मुझे ये टेंशन नहीं होती कि मुझे कोई बंदा किसी से मैंने पैसे लिए हैं या किसी को पैसे लेके कोई चीज़ बताई है। मुझे पता होता है कि मशवरा करने वाला होगा या कोई बात पूछने वाला, तो इस वजह से मैं इस चीज़ कामों में नहीं पड़ता है, ये वाले बना के बेचने में। कि मोस्टली लोग हैं कि वो प्रॉपर तरीके से ना परहेज़ करते हैं, ना खुराक यूज़ करते हैं, ना खुराक छोड़ते हैं। तो उससे क्या होता है कि आपका नुस्खा जो है वो काम नहीं करता। तो फिर एंड पे बात ये आ जाती है कि वो इल्ज़ाम जो है वो नुस्खे देने वाले को दिया जाता है। ये नहीं है कि आप अपनी रूटीन भी चेक करें। अब मोस्टली लोग मुझे कहते हैं कि जी हमारे वहाँ से अमरूद नहीं मिलते, हम लोग जी कद्दू हम कैसे बनाएं, हम थके आते हैं जॉब से। तो भाईजान ये तो आपको, अगर आप ने अपनी सेहत हासिल करनी है या अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, तो आपको ये छोटे छोटे काम जो करने पड़ेंगे, थोड़ी बेजायका चीज़ें खानी पड़ेंगी। अब कद्दू ज़्यादातर लोग इसलिए नहीं खाते कि उनको पसंद नहीं होते, लेकिन अब क्या करेंगे, जब एक मसला कद्दू से हल होता है तो कद्दू ही खाना पड़ेगा। अब उसका ये तो नहीं है कि उसके नेमल बदल आप चिकन खा लें या लाहौरी चरखा खा लें। तो ये मसला ये है कि मैं आपको जो चीज़ें बताता हूँ आपको वो करना पड़ेंगी, तब जाके आपका जो मसला है हल होगा। आप यकीन करें कि जो मैंने कद्दू वाला नुस्खा बताया है उसका मुझे इतना अच्छा रिस्पांस मिला है कि लोगों ने लिखा है कि हमारी पुरानी से पुरानी कब्ज़ जो है वो दूर हो गई आपके इस नुस्खे से। उसके अलावा मैदे में जो खुश्की और गर्मी होती है, जिनके मिजाज गर्म खुश्क हैं, उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, देसी घी में पका के खाएं। इसके अलावा मैंने फिर बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको पहले वीडियोज़ में बता चुका हूँ इन चीज़ों के बारे में। तो मकसद ये है कि ये चीज़ें आप लोगों के फ़ायदे के लिए हैं, इनमें मेरा कुछ नहीं है, ना मैंने आपसे कोई पैसे लिए हैं। तो अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो नेक्स्ट आप अगर मुझसे भी कोई चीज़ ख़रीदेंगे या आप किसी और से भी लेके खाएंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब सिंपल सी एक बात है कि एक बंदे के मैदे में कब्ज़ है तो वो कोई दवाई खाएगा तो उस पर क्या असर करेगी। कब्ज़ जिस बंदे को हो उस पर कोई दुनिया की दवाई असर नहीं करती। पहले कब्ज़ को तोड़ना पड़ता है, खोलना पड़ता है, उसके बाद दवाई खाएँ।
तो इसलिए मैंने ये जो सिलसिला था अभी तक स्टार्ट नहीं किया था, लेकिन मैंने आज जो मैं आपको प्रोडक्ट बताने लगा हूँ उससे पहले एक मैं तेल भी पहले भी आपको बता चुका हूँ, लहसुन वाला तेल, लेकिन ये उससे डिफरेंट है, जो मुश्किल बनाने में मुश्किल है, एक्सपेंसिव तेल बनता है ये, लेकिन मुझे इसलिए मैं अफोर्ड कर लेता हूँ क्योंकि मैं फिर आगे इसको थोड़ा थोड़ा करके सेल कर देता हूँ, तो मुझे इतना महंगा नहीं लगता है। तो सबसे बड़ा जो इस पर प्रॉब्लम है वो इसके बनाने में है, इसमें बहुत ज़्यादा धुआं और स्मेल और बदबू फैलती है। घर में तो स्पेशली ये बनाना बहुत मुश्किल है, स्पेशली बंद मकानों में, तो टाइम भी बहुत लगता है इसमें और एक्सपेंसिव चीज़ें डलती हैं। तो इसलिए मैंने एक एक दो चीज़ों वाले लोगों को ऑयल्स बताए हैं तो या नुस्खे बताए हैं तो वो नहीं बनते, वो कहते हैं कि ये चीज़ नहीं मिलती, ये नहीं मिलती, हमसे ये नहीं बनता। तो मैंने ये नुस्खा जो है वो ख़ुद तैयार किया है। ये ऑयल जो है मैंने बनाया है ख़ुद। इसके जो फ़ायदे हैं वो नंबर 1, इसमें ये मर्दाना जो ताकत है, जो मतलब नफ्स का ढीलापन है, उसमें उसको बहुत ज़्यादा इसमें ज़बरदस्त चीज़ है। इसका मेन जो काम है वो उसको दोबारा इसकी रगों को जानदार करके उसको ज़िंदा करना, रगों को, और इसमें ताकत पैदा करना है। दूसरा इसका काम है कि इसमें नफ्स में जो सूरत नज़ाल का एक बीमारी है, यानी कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाने वाली बीमारी, उस पर भी ये काबू पाता है। उसके बाद ये जो जरियान के जिनको खतरे आते हैं उनके लिए भी ये फ़ायदेमंद है, क्योंकि इसमें जो रगें जो मुर्दा हो जाती हैं हैंड प्रैक्टिस की वजह से, ये उन तेल जो है उसके मालिश से उन रगों में जान आती है और वो दोबारा ज़िंदा होना शुरू होती हैं। तो वो उस पानी को, जो पानी आपका गिर रहा है गैर इरादी तौर पे, तो वो उसको रोकती हैं। ये 3 चीज़ों में इंशाल्लाह ये आपका काम करेगा। बाकी दवाई देना या बनाना मेरा काम है, देना यूज़ करना आपका काम है, और शिफा अल्लाह ताला ने देनी है। सबसे पहले ये रखें अपना अक़ीदा कि शिफा मैं नहीं दे रहा या कोई और बंदा नहीं दे रहा आपको, हम सिर्फ कोशिश कर रहे हैं, शिफा अल्लाह ताला ने देनी है। दुआ करें, आगे जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी वही होगा। तो ये ऑयल है, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ऑयल मैंने बनाया है, ये थोड़ा आपको शायद में भी नज़र आ रहा होगा। तो ये इसमें मैंने इसको छाना नहीं है, क्योंकि इसमें जो चीज़ें डाली हैं उसकी राख जो है वही सबसे मेन चीज़ है। वो राख निकालनी नहीं है आपने, जब भी यूज़ करना है तो उसको यूज़ करें, जब भी उसको हिलाएं अच्छे से, ताकि राख जो है वो तेल में दोबारा शामिल हो जाए। और उसको तेल को आपने यूज़ करना है, यूज़ इसी तरह करना है जैसे मैंने आपको मालिशों के तरीके बताए हैं। परहेज़ वही है कि आपने हवा नहीं लगने देनी। उसके बाद जनाब आपने इसको पानी नहीं डालना ठंडा। इसके बाद खुराकें परहेज़ भी करें। जरियान वाले जो मरीज़ हैं, जो जरियान की वजह से यूज़ करें, वो पहले अपनी सारी सेटअप वो करें, जो अमरूद खाएं और कद्दू खाएं और अपनी गर्मी दूर करें जिस्म की। और तो जो खाने वाली जो मैंने बताई हैं चीज़ें आपको ऑलरेडी देखी होंगी आपने, वो भी करें और साथ में ये करें। और जिनके नफ्स पतले हैं, मतलब रगे जो जड़ से पतला होता है ऊपर से मोटा, उसके लिए भी ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, मोटा करता है नफ्स को। तो इंशाल्लाह ये आपका जो मेरा तेल है, ये जो आप 15-20 हज़ार लगा के तेल लेते हैं, उनसे इंशाल्लाह उनके बराबर, उनसे ज़्यादा काम करेगा। और उनके मुकाबले में ये इसकी कीमत कुछ भी नहीं है। इसकी कीमत और जो सारा लेने का तरीका और सारा कुछ जो पेमेंट और बेचने का तरीका है, वो सारा मेरी वेबसाइट में है, arshadskitchen.com में जाएं और उस पर वो आपको टॉप पे ही इसका जो होगा लिंक, वो आपको नज़र आ जाएगा। तो एक बात जहन में रखें कि मैं बाहर ये नहीं भेज सकता, क्योंकि इधर कोरियर वाले जो हैं पाकिस्तान में वो बुक नहीं करते हैं ऑयल्स वगैरह और नुस्खे वगैरह। तो आपको क्या करना होगा कि आप अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त को ये मंगवा लें और उसको आप, ये मैं आपको भेज दूंगा उसके एड्रेस पे। आपको उसके चार्जेस जो हैं कोरियर के वो पे करना पड़ेंगे। तो वो मेरे ख्याल में 200 रुपये लगते हैं पाकिस्तान में किसी भी जगह भेजने पे। तो आप वो पे कर देंगे, मैं आपके उसके एड्रेस पे भेज दूंगा। तो आप वो आपको सऊदीया में या जहाँ भी हैं आप उससे मंगवा लें, वो आपका काम है। मैं सिर्फ पाकिस्तान में भेजूँगा। तो ये बिल्कुल सादा बोतल होगी प्लास्टिक की, उसमें भेजूँगा आपको। और इसका मैं जो आपको रिकमेंड करता हूँ, 3 महीने का कोर्स करता हूँ कि आप 3 महीने इसको लगातार लाजमी यूज़ करें और मालिश उसी तरीके से करें जो मैंने मालिश वाले वीडियो में बताया है आपको तरीका। तो इंशाल्लाह आपको इसका बहुत फ़ायदा होगा।
और सबसे बड़ी बात कि ये तेल इस्तेमाल करने के साथ ही आपने वो जो मैंने आपको प्रोडक्ट बतानी है वो क्या है, वो एक पंप होता है, शायद आपने देखा, उसको बोलते हैं पीनीज पंप। वो ये यूरोपियन कंट्रीज़ में बहुत इजीली मिल जाता है, और स्पेशली अगर आपको चाहिए हो तो ऑनलाइन आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं, बहुत सी वेबसाइट्स बेचती हैं। तो अगर आपको कहीं से ना मिले या आपको पता ना चल रहा हो, उसका भी लिंक मैंने अपनी वेबसाइट में दे दिया है, उसी पेज के ऊपर जिस पे आपको ये ऑयल की डिटेल्स होंगी, उसी में आप उसका देख लीजिएगा, वहाँ से ख़रीद लीजिएगा। और वो ऑनलाइन ही है, आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, वो आपको भेज देंगे जो पंप है। तो उसको पंप को यूज़ करने का तरीका क्या है कि आपने सबसे पहले अपनी अंडर शेव करनी है, बिल्कुल बाल साफ़ करने हैं, नीचे कोई बाल नहीं होना चाहिए नफ्स के इर्द गिर्द। उसके बाद आपने जनाब इस ऑयल की मालिश करनी है। ये वाला जो ऑयल है, इससे अगर आप ये नहीं ख़रीद रहे, आप दूसरा जो बना रहे हैं लहसुन का, तो उससे कर लें, उससे आप अपनी अच्छे से मालिश करें और फिर उसको उस पंप को ऊपर लगाएं, अपने नफ्स के ऊपर चढ़ाएं। उसके पीछे एक लंबी नाली सी होती है, उसके एंड पे एक हवा भरने के लिए लगा होता है छोटा सा पंप का, जिस तरह ब्लड प्रेशर चेक करने वाली जो मशीन होती है उस तरह का उस पर लगा होता है हवा भरने के लिए। तो आप जब उसको हवा भरेंगे तो वो आपके नफ्स को सक करेगा, बैक खींचेगा। तो जितना आप बर्दाश्त कर सकते हैं उतना उसको सक करके छोड़ दें, वो आपकी रगें और नफ्स को बिल्कुल ऐसे खींच के फुला देगा। तो उससे क्या होगा कि आपकी रगें और जो नफ्स की बेजान जो पन होता है, ढीलापन, उसको खींच के रखता है और उसके साइज़ में भी इजाफा करता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट और कम से कम 3 मिनट उसको रखें। जब वो थोड़ा सा ढीला हो फिर उसको एक पंप दें और वो फिर टाइट हो जाएगा। तो इस तरह आप डेली 15-20 मिनट मालिश करें उस तेल से और फिर उसको पंप लगाएं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे आपका रिज़ल्ट जो है वो दिन ब दिन आप उसमें तब्दीली महसूस करेंगे। ज़्यादा महंगे एक्सपेंसिव तेल यूज़ करने की बजाय मैं आपको ये तरीका रिकमेंड करूँगा। और जो इसमें एक और भी परहेज़, मुझे थोड़ी सी लोगों की शिकायत भी आई है कि लोग क्या करते हैं कि जो लंबी मालिश करते हैं उसमें आप एहतियात करें कि आपका नफ्स जो है वो डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए मालिश के दौरान। तो उस अगर ऐसा प्रॉब्लम बन रहा है, नफ्स हार्ड हो जाए, तो थोड़ा वेट कर लें 5 मिनट, थोड़ा 2-3 मिनट उसको रेस्ट दें। जब आपका नफ्स ढीला हो जाए तो फिर आप दोबारा मालिश करें अच्छे से। अगर आप ज़्यादा लंबी मालिश नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं आपका नफ्स, तो 10-15 मिनट कर लें, 25 मिनट ना करें। 10-15 मिनट भी बहुत है मालिश का टाइम जो है, बल्कि मेरे ख्याल में आप अगर इस तरह के किसी मर्ज़ में मुब्तला हैं तो 10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा करें, उससे ज़्यादा ऊपर ना जाएं। फिर आप 5 मिनट या 3 मिनट पंप लगाएं और इंशाल्लाह आप देखेंगे ये आप अमल 3 महीने कर लें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप इसका जो मैंने आपको खुराकें बताई हैं, जो परहेज़ बताई है, वो भी साथ रखेंगे। इसके अलावा मुझसे रब्ता कर लें अगर कोई प्रॉब्लम होगी। वैसे भी आप फ़ोन करते हैं, मैं आपको मशवरे देता हूँ या आपकी जितनी मैं कर सकता हूँ हेल्प करता हूँ। तो इंशाल्लाह आगे कोशिश करना हमारा काम है। मायूसी से बेहतर है कि थोड़ी बहुत बंदा कोशिश करता रहे। तो अल्लाह ताला ने जो चीज़ें छोटी छोटी बनाई हैं, जो बूटियाँ हैं, कीड़े मकोड़े और ये चीज़ें हैं, इनमें अल्लाह ताला ने हज़ारों ताकत रखी है, हज़ारों बीमारियों का इलाज रखा है। सिर्फ ज़रूरत इस अमर की है कि उनको ढूंढा कैसे जाए और उनको प्रॉपर तरीके से, खालिस तरीके से यूज़ कैसे किया जाए। जिस तरह मैंने इस ऑयल में, मैं इस ऑयल को आपको इसलिए ये बता रहा हूँ या मैं आपको ये बेच रहा हूँ, लॉन्च कर रहा हूँ कि मैं ये बनाना बहुत मुश्किल है, इसलिए मैं दे नहीं रहा आपको। फजूल होगा आपको मैं अगर इसका बता दूँ कि ये आपसे बनेगा ही नहीं। तो सिर्फ मकसद ये है कि आप तक अच्छी चीज़ पहुंच जाए, खालिस चीज़। और उसमें ज़ाहिर है ख़र्चा मेरा भी होता है, मैं भी एक मिडिल क्लास का आदमी हूं, तो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता, तो उसमें मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा। आप ख़र्चा जो मेरा जितना हुआ है इस पर वो निकल आएगा और आपको एक अच्छी चीज़ खालिस मिल जाएगी। इसके साथ मैं अगर जब मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुर्गियाँ जो हैं मेरी असील मुर्गियाँ हैं, बाजरे पे और ज्वार पे और गंदम पली हुई हैं। इंशाल्लाह वो जब अंडे देना शुरू करेंगी तो उनके मैं अंडों का जर्दी का तेल बना के भी आपको, अगर आप किसी ने लेना हो तो आपकी मर्ज़ी है, आप खुद बना लें। अगर बनाना है तो मैंने तरीका बताया है। तो इस पे ये किसी पे ये नहीं है कि आप, मैं जो चीज़ बेच रहा हूँ वो ले ही लें, आपकी मर्ज़ी है। आप अगर खुद बना रहे हैं कोई तेल या कहीं और से ले रहे हैं तो तरीका यही यूज़ करें जो मैंने आपको बताया है। पंप ले लें,
ऑनलाइन मिलता है, सारी ज़िंदगी अच्छी क्वालिटी का ले लें, सारी ज़िंदगी चलेगा आपके साथ। और बेहतरीन चीज़ है, आजमूदा चीज़ है। बहुत सारे लोग, पहली बात तो ये है कि जिन डॉक्टरों या पास जाते हैं आप हकीमों के पास, तो वो उनमें से काफ़ी लोग ये यूज़ करते हैं और उनसे फ़ायदा भी होता है। और स्पेशली जो खून निकालने के लिए यूज़ करते हैं तो वो पंप लगाते हैं। तो आप इस पंप को यूज़ करें, ख़ुद यूज़ करें। अगर समझ ना आए तरीके की तो मुझे आप फ़ोन करें, मुझसे पूछ लें। लेकिन वो ऑनलाइन पंप है, आपने क्रेडिट कार्ड या जो बाहर यूरोपियन कंट्री से डेबिट कार्ड से पेमेंट कर लें, वो वहाँ हो जाती है। तो ऑनलाइन बहुत सी वेबसाइट्स हैं, वो ये पंप अच्छी क्वालिटी के बेच रहे हैं, तो आप वहाँ से ले लें। मैं मज़ीद उसके लिंक भी दे दूँगा जो मुझे अच्छे लगे हैं पंप। मैंने उसको वो अपनी जो वेबसाइट का पेज है उसमें डाल दूँगा लिंक उसके, वो आप देख लें। उसमें अगर वहाँ से लेना हो वहाँ से ले लें, नहीं तो आप अपनी मर्ज़ी से जहाँ से मर्ज़ी ख़रीद सकते हैं। तो ऑयल लेने का तरीका है वो मैंने सारा उसमें लिख दिया है। अगर आप 1 महीने का लेंगे तो थोड़ा महंगा पड़ेगा। अगर आप 3 महीने का इकट्ठा ले लें पूरे कोर्स का, तो उसमें डिस्काउंट मैं आपको दे सकता हूँ। तो जैसे आपका दिल करे वैसे आप कर लें, खुद बना लें ऑयल। अगर वो लहसुन वाला या कोई और ऑयल बनाना चाहते हैं, नहीं तो आप मुझसे ख़रीदना चाहें तो मुझसे रब्ता कर लें। मेरा फ़ोन नंबर arshadskitchen.com में है। तो उम्मीद है आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अपने कमेंट्स दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।